सुनी सुनाई नए सब सच, श्राप या डर, हिम्मत है भूत या फ्राइडे। 31 दिसंबर की रात। पूरी दुनिया इसे साल का सबसे हसीन और मनपसंद त्योहार मानती है। हर तरफ रोशनी, म्यूजिक का शोर और नए साल की उम्मीद होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम शोर मचा रहे होते हैं तो हम किस चीज की आवाज को दबा रहे होते हैं? इस चकाचौंध के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा होता है जिसे हम देखना नहीं चाहते। कुछ ऐसी अनजान ताकतें जो सदियों से उसी अंधेरे में कैद हैं और उन्हें हमारा ये शोर, हमारी ये खुशियां बिल्कुल पसंद नहीं। आज भी हम एक ऐसी ही रात की बात करने जा रहे हैं जहां ऐसे ही एक न्यू ईयर पार्टी में हुई एक छोटी सी गलती ने मौत के दरवाजे खोल दिए। आज हम बात करने वाले हैं पिछले साल हुए गुड़गांव के एक हाई राइज लग्जरी पेंट हाउस की न्यू ईयर पार्टी की। ये पार्टी रखी थी रोहन ने। रोहन, जो कि बेहद अमीर और थोड़ा घमंडी लड़का था, उसने अपने सबसे खास दो दोस्त विकी और जय के लिए अपने ही पेंट हाउस में एक बहुत बढ़िया सी न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। रोहन बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका था। उसके इसी सक्सेस से बहुत लोग उससे जलते भी थे, तो बहुत लोग उसे पसंद भी करते थे। और उन्हीं जलने वालों में से, या यूं कहें कि उसकी हरकतों से थोड़ा सा चिढ़ने वाले, उसी बिल्डिंग में उसके पेंट हाउस के नीचे वाले फ्लोर में रहने वाले मिस्टर सैगल। रोहन भी मिस्टर सैगल से उतना ही चिढ़ता था जितना मिस्टर सैगल रोहन से। पर मिस्टर सैगल की एक चीज थी जिसमें रोहन की बहुत दिलचस्पी थी, और वो थी मिस्टर सैगल का एंटीक सिल्वर ग्लास, जो रोहन ने कभी देखा तो नहीं था पर बिल्डिंग में रहने वालों से सुना बहुत था। और रोहन को वैसे भी एंटीक चीजों का बहुत शौक था, और ये सारी बात रोहन के इन दोस्तों को भी अच्छे से पता था। मिस्टर सैगल ने उस दिन भी पार्टी शुरू होने से पहले ही आकर रोहन को चेतावनी दे दी थी कि मैं पहले ही कह देता हूं कि अगर तुम लोगों ने ज्यादा शोर किया और मेरे पिताजी को तुम्हारे शोर से थोड़ी भी तकलीफ हुई तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। रोहन वैसे तो अभी पार्टी एंजॉय करने के मूड में था, पर मिस्टर सैगल की इन बातों से वो बहुत चिढ़ गया था। पर उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि कोई बात नहीं है, वो थोड़े बूढ़े और चिड़चिड़े हैं, उनके बारे में सोच के अपना मूड खराब करने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर यही होगा कि सब न्यू ईयर एंजॉय करें। पर रोहन के दिमाग में अभी भी मिस्टर सैगल की बात चुभ रही थी। पर तब भी अपने दोस्तों की बात सुन उसने सब थोड़ी देर के लिए भुलाकर पार्टी एंजॉय करने लगा। पार्टी 8 बजे ही शुरू हो चुकी थी। तीनों दोस्त नाचते गाते खाते पीते बहुत एंजॉय कर रहे थे, और यूं ही 11 बज गए थे तो तीनों थक के सोफे पे बैठ गए। और तभी विकी के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो उसने सबको बताया। यार, बहुत हो गया नाच गाना, अब कुछ फन करते हैं, क्यों ना कोई गेम खेले, जैसे कि ट्रूथ एंड डेयर। विकी का आइडिया सबको बहुत पसंद आया और जय किचन से एक बॉटल भी उठा लाया। तीनों दोस्त एक टेबल के 3 तरफ अपनी अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गए और फिर शुरू हुआ ट्रूथ एंड डेयर का खेल। शुरुआत में तो ये खेल बहुत ही मजाकिया और मजेदार लग रहा था, पर जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ता जा रहा था, इस खेल में दिए गए टास्क भी वैसे वैसे और दिलचस्प होते जा रहे थे। और ऐसे ही करते करते फिर से एक बार बॉटल रुकी रोहन पे, और रोहन बिना एक पल भी सोचे बोल पड़ा, डेयर। विकी अब इस गेम से भी बोर हो चुका था, और इसीलिए वो ये गेम खत्म करना चाहता था, और इसीलिए वो कुछ ऐसा डेयर सोचने लगा जो रोहन कर भी ना पाए और इसी वजह से गेम भी खत्म हो जाए। तो थोड़े देर तो विकी ने सोचा, और आखिरी में जय के कान में कुछ फुसफुसा के एक बड़ी सी स्माइल के साथ रोहन से बोल पड़ा, चल फिर, अब अगर तेरा यही मन है तो मैं जो डेयर देने वाला हूं वो करके दिखा। रोहन वैसे तो बहुत एडवेंचरस और डेयरिंग सा था, पर जो डेयर विकी ने दिया वो सुन रोहन भी 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया। और वो डेयर था, मैं तुझे डेयर देता हूं कि तू चुपके से जाकर मिस्टर सैगल के घर से वही सिल्वर एंटीक ग्लास लेकर आ और न्यू ईयर का टोस्ट उसी में कर। विकी को लगा था कि रोहन ये कर ही नहीं सकता और अब गेम खत्म। पर 1 मिनट की चुप्पी के बाद आखिरकार रोहन मुस्कुराते हुए बोला,
चल डन, आज का न्यू ईयर का टोस्ट तो अब उसी बुड्ढे के ग्लास में करूंगा मैं। और ये बोल रोहन अपनी जगह से उठा और अपने पेंट हाउस का गेट खोल बाहर निकल सीधे मिस्टर सहगल के घर के बाहर जा पहुंचा। और वो वहां खड़े होकर ये सोचने लगा कि उसने हाँ तो कह दिया है, पर इस घर में अंदर घुसेगा कैसे। और तभी जब उसने उस दरवाजे पे हाथ लगाया तो पता चला कि दरवाजा तो खुला हुआ था। रोहन की आंखें चमक गई। जब किस्मत किसी का इतना साथ दे तो वो खुश क्यों ना हो। वो दबे कदमों से उस घर में घुस गया। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, पर उसे मिस्टर सहगल कहीं नजर नहीं आ रहे थे। और तभी उसे बाथरूम से शावर की आवाज सुनाई दी। तब उसे समझ आया कि वो गलती से दरवाजा खुला छोड़ नहाने चले गए हैं। तो उसने जल्दी जल्दी उस घर में उस ग्लास को ढूंढना शुरू किया। वो ना तो उसे लिविंग रूम में मिला, ना ही किचन में। वो ढूंढ के थक गया और सोच में पड़ गया कि अगर वो ग्लास के साथ वापस नहीं गया तो दोस्तों में बहुत मजाक बनेगा। पर तभी उसे अचानक से अंदर के एक कमरे से कुछ लोहे के गिरने की आवाज आई। वैसे तो वो थोड़ा घबराया, पर तब भी जब उसकी नजर उस कमरे की तरफ गई तो उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उसी कमरे के गेट के पास जमीन पे गिरा पड़ा था वही खूबसूरत सा एंटीक सिल्वर का ग्लास। उसे देख रोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो झट से उस ग्लास को उठाकर घर से बाहर निकल आया और अपने पेंट हाउस वापस जा पहुंचा, जहां विकी और जय उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो पेंट हाउस में घुसा तो उसके हाथ में वो सिल्वर का ग्लास देख विकी एक्साइटेड और शॉक्ड दोनों था। उसने पूछा कि आखिर रोहन ये ग्लास कैसे लाया, पर तभी रोहन ने एक एरोगेंट सी स्माइल के साथ बोला, ऐसा क्या ही है जो मेरे बस का नहीं। चलो अब, वैसे भी बस 2 मिनट बचे हैं न्यू ईयर में, और मुझे तो इस स्पेशल ग्लास में इस बार का न्यू ईयर टोस्ट करना है। ये बोल रोहन ने अपने ग्लास में वाइन डाली और काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1। हर तरफ से पटाखों की आवाज आ रही थी और इसी बीच रोहन ने अपना ग्लास अपने मुंह से लगाया और वाइन का पहला घूंट लिया। रोहन को वाइन का स्वाद बहुत ज्यादा अजीब लगा, पर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और वो सब वापस नाचने गाने में लग गए। पर अचानक से कमरे की सभी लाइटें बंद हो गई और स्पीकर से भी एक अजीब सी स्टैटिक आवाज आने लगी। विकी ने वहां पास के ही टेबल के ड्रॉअर में रखे टॉर्च को निकाला और जलाया। पहले तो टॉर्च सही से जला नहीं, पर जब वो टॉर्च जला तो विकी ने कुछ ऐसा देखा जो देख उसकी रूह कांप गई। वो पूरा घर बुरी तरह से उल्टा पुल्टा हो रखा था। सोफा, टीवी, टेबल, कुर्सी, सब कुछ उल्टे पुल्टे और टूटे पड़े थे। और जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया तो उसके पैर में कुछ गीला सा लगा। और जब उसने टॉर्च नीचे किया तो उसके पैर के पास कुछ लाल लाल सा बह रहा था। जिस पे उसने ध्यान देते हुए नजर दौड़ाई तो उसे बस थोड़े ही आगे जमीन पे दिखा जय का बेजान सा पड़ा शरीर, खून से लथपथ और सारे कपड़े फटे हुए। विकी के हाथ से टॉर्च गिर गया। वो बहुत घबरा गया, पर जो टॉर्च गिरा उसकी रोशनी से विकी के सामने वाली दीवार पे ऐसी परछाई बनी जिसे देख विकी भी डर के मारे जमीन पे गिर गया। वो परछाई थी एक बूढ़े और डरावने से व्यक्ति की, पर इससे ज्यादा डरावनी बात ये थी कि वो परछाई बन रही थी रोहन से। विकी ने जब ध्यान से रोहन को देखा और उसे आवाज लगाई, रोहन भाई क्या हुआ है यहाँ पे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है यार? विकी की बात खत्म होने से पहले ही रोहन की काली आंखें जिनसे खून बह रहा था वो विकी की तरफ गई और रोहन ने एक बहुत डरावनी चीख निकाली और विकी की तरफ हाथ बढ़ा के भागने लगा। विकी ये सब देख बेहोश हो गया और बेहोश होते वक्त उसने अपनी धुंधली नजरों से देखने की कोशिश की, पर उसे कुछ साफ नजर नहीं आया और उसे सिर्फ एक बूढ़े व्यक्ति के खांसने और रोहन की वही खौफनाक चीखों की आवाजें आती रही। थोड़ी देर बाद जब विकी की आंखें खुली तो उसने पाया कि टॉर्च उसके पास ही रखा है। उसने वो टॉर्च घुमा के देखा तो अभी भी सब कुछ वैसा ही टूटा हुआ था और जय की लाश से थोड़े ही आगे रोहन का बेजान शरीर पड़ा था, जो कि नीला और बहुत ही कमजोर सा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसके शरीर से आत्मा खींच के निकाल ली हो।
रोहन ने दरवाजा खोल के बाहर जाने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। रोहन वही डर के बैठ गया और उसे कुछ भारी कदमों की आवाजें आने लगी। अचानक से वो दरवाजा खुला और अंदर आए मिस्टर सहगल। उन्होंने सब कुछ देख ना तो पुलिस को फोन किया और ना ही खुद घबराए। वो सीधा उस ग्लास की तरफ बढ़े जो रोहन की लाश के पास पड़ा था, और वो ग्लास उठाकर विकी की तरफ देखकर ऐसी बात कह गए जिससे विकी की रूह कांप गई। चलो, मेरा ग्लास तो मिल गया। ये ग्लास मेरे पिताजी का था, बहुत पसंद था उन्हें, पर उन्हें साथ ही नापसंद था तो शोर और चोरी। बहुत समझाया था तुम लोगों को मैंने कि अगर उनको थोड़ी भी तकलीफ हुई तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, पर तुम लोग तो इस शोर में मेरी चेतावनी नजरअंदाज कर गए। अब भुगतो। और हाँ, याद रखना, मेरे पिताजी को सब भुला चुके हैं। बेहतर होगा तुम भी सब भुला दो और अपने घर चले जाओ, क्योंकि कभी कभी यादें हकीकत में वापस बदल जाती है और शिकार हम खुद बन जाते हैं। ये बोल मिस्टर सहगल बिना पीछे मुड़े अपना ग्लास लेकर चल दिए, और उन्हीं के पीछे पीछे विकी भी निकल गया और अपने घर के लिए भाग गया। सुबह उसे न्यूज से पता चला कि उस घर में गैस लीकेज की वजह से ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लड़कों की मौत हो गई। पर हकीकत क्या थी, ये सिर्फ विकी जानता था। आज भी विकी को सपने में एक बूढ़े आदमी की परछाई उसके बिस्तर के पास दिखाई देती है, और सुनाई देता है तो वही खांसने की आवाज और उसके सबसे अच्छे दोस्त रोहन की चीखें। हो सकता है कि आपको लगे ये सिर्फ एक कहानी है। इस बार जब नए साल का काउंटडाउन शुरू हो या आप किसी और बड़ी पार्टी में हो और जब रोशनियां चमके और म्यूजिक का शोर बढ़ने लगे, तो याद रखना, शोर सिर्फ मौत की आवाज को दबाता है, उसे खत्म नहीं करता। हैप्पी न्यू ईयर। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।